तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के सबसे कुख्यात और रहस्यमयी खंडहर भानगढ़ किले की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उन रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथाओं से और फिर गहराई में जाकर उन वैज्ञानिक सच्चाइयों को उजागर करेंगे जो इस तथाकथित भूतिया किले का असली सच बयां करती हैं। शुरुआत करते हैं इस खौफनाक बोर्ड से। सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। अब ये कोई आम चेतावनी नहीं है, बल्कि इसे खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने किले के मेन गेट पर लगाया है। और इसी चेतावनी के इर्द गिर्द एक बहुत ही डरावनी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि एक रात 3 दोस्तों ने हीरो बनने के चक्कर में इस नियम को तोड़ा और अंधेरे में किले के अंदर घुस गए। लेकिन उनका ये एडवेंचर एक खौफनाक हादसे में बदल गया। अंधेरे में एक दोस्त सूखे कुएं में गिर गया। बाकी 2 दोस्त उसे निकालकर जैसे तैसे अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी से भागे, लेकिन रास्ते में एक रहस्यमयी एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस जगह ने नियम तोड़ने की कीमत उनकी जान लेकर वसूली। अब जरा इस नंबर पे गौर करिए, 9000। 16वीं शताब्दी में अपने चरम पर भानगढ़ सिर्फ एक खाली पड़ा किला नहीं था। ये 9000 से ज्यादा घरों वाला एक फलता फूलता शहर था, जहां बड़े बड़े बाजार और आलीशान हवेलियां हुआ करती थीं। लेकिन आज अगर आप वहां जाएं तो आपको एक बहुत ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला पैटर्न दिखेगा। इस पूरे शहर में खड़ी हर एक इमारत, हर एक घर बिना छत का है। मतलब दीवारें तो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हैं, लेकिन छतें पूरी तरह से गायब हैं। सोचिए, एक पूरा आबाद शहर अचानक ऐसे अजीब खंडहर में कैसे तब्दील हो सकता है। भाग 1, श्राप और खौफनाक कहानियां। अब भानगढ़ की पहेली को सुलझाना हो और उन कहानियों की बात न हो जो सदियों से सुनाई जा रही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहले उन श्रापों को समझते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस पूरे शहर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। यहाँ 2 बहुत ही मशहूर श्राप हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु की। उन्होंने शहर बसाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। किले की किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन बाद में राजा के पोते ने महल को 7 मंजिल ऊंचा बना दिया। परछाई साधु के घर पर पड़ी, शर्त टूट गई और कहा जाता है कि पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी तरफ एक और भी डरावनी कहानी है तांत्रिक सिंघिया की। ये तांत्रिक काले जादू का मास्टर था और राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर फिदा था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए उनके इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने चालाकी से वो इत्र एक भारी पत्थर पर फेंक दिया। जादू के असर से वो भारी पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक के पास गया और उसे कुचल डाला। मरते मरते उसने श्राप दिया कि इस महल में रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और आपको क्या लगा ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। आज भी वहां जाने वाले टूरिस्ट और बॉलीवुड फिल्म क्रू ऐसे ऐसे दावे करते हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लोग कहते हैं कि उन्हें रात में औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। सबसे अजीब घटना तो एक पत्रकार के साथ हुई। शाम के वक्त लौटते हुए उनकी स्कूटी का इंजन अचानक बंद हो गया। पेट्रोल फुल था, सब कुछ ठीक था, लेकिन स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक पास खड़े एक अनजान आदमी ने बिना स्कूटी को छुए उसे एक ही झटके में स्टार्ट कर दिया और एक बेहद खौफनाक बात कही, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। बाप रे, इन बातों को सुनकर किसी को भी डर लग जाए। लेकिन अब थोड़ा रुकते हैं। एक विश्लेषक के नजरिए से हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या इनमें से एक भी बात सच है? और ठीक यहीं से हमारी ये चर्चा अलौकिक कहानियों की दुनिया से बाहर निकलकर ठोस इतिहास और विज्ञान की हकीकत की तरफ मुड़ती है। तो सबसे बड़ा सच क्या है पता है? और ये सच में आपको हैरान कर देगा। इतिहास के पन्नों में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या वो श्राप देने वाले साधु का कोई नामो निशान मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, 0 रिकॉर्ड्स, न कोई शिलालेख, न कोई पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज। भानगढ़ की इन सारी डरावनी कहानियों की नींव ही ऐसे किरदारों पर टिकी हैं जो शायद हकीकत में कभी थे ही नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ लोकल लोक कथाएं हैं जो वक्त के साथ एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते हुए और भी ज्यादा डरावनी होती चली गईं। भाग 2, विज्ञान और इंफ्रासाउंड की सच्चाई। खैर, अब एक सवाल उठता है, अगर भूत नहीं है
तो फिर लोगों को वहां अंदर जाने पर सच में वो अजीब सा डर और घबराहट क्यों महसूस होती है? उनका डर झूठा नहीं है, बस उसकी वजह कुछ और है। चलिए अब हम विज्ञान की उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां इंफ्रासाउंड नाम की चीज सारा खेल बदल देती है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। इंफ्रासाउंड का मतलब है 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगे। ये हमें न तो दिखाई देती हैं और न ही हमारे कान इन्हें सुन सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर इन्हें वाइब्रेशन के रूप में बहुत अच्छी तरह महसूस कर लेता है। जब ये तरंगे हमारे शरीर से टकराती हैं तो हमें अचानक चक्कर आने लगता है, बेहिसाब घबराहट होती है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है और एक अजीब सी फीलिंग आती है कि कोई हमें घूर रहा है। और विज्ञान में ये 19 हर्ट्ज का नंबर बहुत खास है। 1980 के दशक की बात है। ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी अपने लैब में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें ठंडा पसीना आने लगा और उन्होंने अपनी आंख के कोने से एक ग्रे रंग की परछाई देखी। उन्हें लगा पक्का कोई भूत है, लेकिन जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि असल में लैब में लगा एक नया पंखा बिल्कुल 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। जैसे ही पंखा बंद हुआ, वो तरंगें खत्म हुई और वो तथाकथित भूत भी हमेशा के लिए गायब हो गया। अब इसी विज्ञान को उठाकर भानगढ़ में रखते हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब पुरानी पत्थर की इमारतों और उनके खंडरों के बीच से हवा गुजरती है तो वो नेचुरल तरीके से इंफ्रासाउंड पैदा करती है। और तो और भानगढ़ राजस्थान के सीज़मिक ज़ोन 4 में आता है, यानी वहाँ ज़मीन के नीचे पत्थरों का खिसकना आम बात है। यही वजह है कि 2012 में जब गौरव तिवारी जैसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स अपनी पूरी टीम और मशीनों के साथ वहाँ रात भर रुके तो उन्हें कोई भूत नहीं मिला, बल्कि सिर्फ ये प्राकृतिक चीज़ें मिली। भाग 3, मानव मस्तिष्क का खेल। लेकिन कहानी सिर्फ साउंड वेव्स पर खत्म नहीं होती। हमारा अपना दिमाग भी तो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आइए समझते हैं कि हमारा मनोविज्ञान कैसे हवा में से ही एक खौफनाक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस पैदा कर सकता है। 2008 में गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हंट प्रोजेक्ट किया था, जिसके नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया, बस कुछ छुपे हुए डिवाइस लगा दिए। अब जरा नतीजे देखिए। 20% लोगों ने कहा कि कमरे में उनके अलावा कोई और भी मौजूद है, और 8% लोगों ने उस खाली कमरे में शुद्ध खौफ महसूस किया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जब रिसर्चर्स ने डिवाइस बंद कर दिए थे, तब भी लोगों को वही डर लग रहा था। इसे कहते हैं सजेस्टिबिलिटी। अगर हमें पहले से बता दिया जाए कि कोई जगह डरावनी है, तो हमारा खुद का दिमाग उस खाली जगह में भी डर पैदा कर देता है। और यहीं एंट्री होती है पैराडोलिया की। ये इंसान के एवोल्यूशन का एक ऐसा तरीका है जहां हमारा दिमाग रैंडम आकारों और परछाइयों में इंसानी चेहरे ढूंढने की कोशिश करता है। याद है 1976 में मंगल ग्रह की वो फोटो जिसमें एक बड़ा सा चेहरा दिख रहा था? वो कोई एलियन नहीं था, बस हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा था। बिल्कुल इसी तरह भानगढ़ की टूटी फूटी दीवारों और अंधेरे कोनों के बीच जब हम पहले से ही डरे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद आम परछाइयों को भूतों और इंसानी आकृतियों में बदल देता है। भाग 4, असली खतरा और इतिहास। तो क्या इसका मतलब यह है कि भानगढ़ एकदम सुरक्षित है और आप रात में आराम से वहां टहल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग के इस खेल से बाहर निकलकर अब हम उस असली खतरे और उस असली इतिहास को देखते हैं जिसने असलियत में इस शहर को खत्म किया था। आपको क्या लगा एएसआई ने वो चेतावनी बोर्ड भूतों के डर से लगाया है? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल कारण है। पहली बात, ये 16वीं सदी के खंडर हैं जो कभी भी अचानक से गिर सकते हैं। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रात के अंधेरे में बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे अक्सर इस इलाके में खाने की तलाश में आ जाते हैं। तो वो जो भूतिया आवाजें हैं ना, उनका लॉजिक भी एकदम साफ है। रात के सन्नाटे में जब लकड़बग्घे यानी हाइना चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज बिल्कुल किसी महिला के रोने जैसी लगती है। सच में। और वो जो रहस्यमयी कदमों की आहट या पेड़ों के हिलने की आवाजें हैं, वो दरअसल वहां रहने वाले बंदर हैं जो रात के वक्त पेड़ों पर उछल कूद करते हैं। कोई भूत नहीं, सिर्फ जंगली जानवर। भानगढ़ के तबाह होने की असली टाइमलाइन बहुत दुखद है। 1573 में इसे बसाया गया था। 1720 आते आते राजनैतिक हालात बिगड़े और राजा जय सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन असली तबाही आई 1783 में, जब उत्तर भारत में भयंकर सूखा पड़ा। इतिहास में इसे चालीसा अकाल कहा जाता है। इस अकाल में पानी और खाने की इतनी कमी हो गई कि लोगों को मजबूर होकर रातों रात
अपना शहर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। किसी तांत्रिक के श्राप ने नहीं, बल्कि एक भयंकर प्राकृतिक आपदा ने इस हंसते खेलते शहर को खंडहर बना दिया। भाग 5 कहानियां क्यों जीवित हैं। अब ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ला खड़ा करती हैं। जब सच्चाई इतनी सीधी है कि सिर्फ एक सूखा पड़ा था, तो फिर ये तांत्रिक और श्राप वाली कहानियां आज के इस मॉडर्न युग में भी इतनी पॉपुलर क्यों हैं? लेखिका अनुराधा गोयल ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से समझाया है। देखिए, इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। एक तरफ हमारे पास मिथक हैं जो बड़े ही रोमांचक होते हैं, जिनमें एक विलेन होता है और एक बढ़िया सी कहानी होती है। दूसरी तरफ है फैक्ट, जो एक प्राकृतिक आपदा है और सच कहे तो थोड़ी बोरिंग और रैंडम लगती है। जब हम किसी खंडहर को देखते हैं और हमें उसकी असली कहानी नहीं पता होती, तो हमारा दिमाग खुद ही एक कहानी घड़ लेता है। हमें चीज़ों को समझने के लिए एक विलेन चाहिए होता है, ताकि हमें लगे कि दुनिया पर हमारा कुछ तो कंट्रोल है। और हाँ, आज के समय में इन कहानियों को जिंदा रखने के पीछे पैसा और सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। भारत की सबसे डरावनी जगह का नाम सुनकर ही लाखों टूरिस्ट वहां खींचे चले आते हैं, जिससे वहां के लोगों की कमाई होती है। और फिर सोशल मीडिया तो है ही। अगर आप भानगढ़ जाएं और कुछ ना हो तो कौन वीडियो देखेगा? लेकिन अगर आप डरने की एक्टिंग करें या कोई डरावनी कहानी बताएं तो वीडियो रातों रात वायरल। तो चलिए इस चर्चा को हम महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इन शानदार शब्दों के साथ खत्म करते हैं। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। भानगढ़ की ये कहानी हमें यही सिखाती है। जब आप विज्ञान, इतिहास और तथ्यों को समझते हैं, तो कोई भी डर आपके सामने टिक नहीं सकता। तो अगली बार जब भी कोई आपको किसी डरावनी जगह की कहानी सुनाए, तो खुद से बस एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या वहां सच में डरने लायक कुछ है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे हमने अभी तक समझा ही नहीं है? सोचते रहिएगा।